साथियों, जय भीम नवोदय संगम नमामि। मैं वेदप्रकाश गौतम दिल्ली से। और साथियों, आज मैं आया हुआ हूँ हरियाणा के क्षेत्र में। और ये गांव पड़ता है होशंगाबाद, जिसको लोकल भाषा में बोलते हैं उचंगाबाद। और ये जो गांव है, ये मेरे यहाँ पर ये मेरी मदर का गांव है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर आज ये देखो डीजे बज रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पर आप ये देख रहे हो डीजे बज रहा है और लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप इससे क्या अंदाज़ा लगाओगे? ये देखिए आप मतलब क्या अंदाज़ा लगाओगे आप यहाँ पे? मतलब कोई आप ये मान रहे होंगे ये कोई शादी है, या आप ये सोच रहे होंगे कि कोई पहलवान कोई मतलब इनाम जीत करके लाया है, या फिर ये सोच रहे होंगे कि कोई यहाँ का लड़का कोई IAS बना या IPS बना है, ये सोच रहे होंगे आप। हाँ, लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और ये सबसे बड़ी दुख भरी खबर है कि मेरी जो मामी है वो एक्सपायर हो गई हैं और आज उनकी जो 13वीं मनाई जा रही है। तो साथियों, आपको यहाँ किसी भी रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोई गमगीन माहौल है यहाँ पे। ये देखिए आप, कोई लगता है कि आपको यहाँ पे कोई गमगीन माहौल चल रहा है कोई। अगर कोई देखे तो यहाँ पे ये देखे कोई शादी का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, या कोई पहलवान कोई इनाम जीत करके लाया है, या कोई IPS बना है इस क्षेत्र से, या कोई IAS बना है इस क्षेत्र से। ऐसे मतलब इस टाइप से चल रहा है प्रोग्राम। लेकिन साथियों, मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी जो मामा तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे और मामी बची हुई थी। तो उनसे यहाँ पर आकर के हम थोड़ा प्यार बांट लिया करते थे। लेकिन अब हमारे सर से उनका भी हाथ उठ गया और हो सकता है मेरा अब आगे से यहाँ पे आना भी बंद हो जाए। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन जिनके परिवार में ये मौत हुई है वो लोग बड़ी खुश हो रहे हैं आज, मतलब बड़ी खुशी मना रहे हैं कि मतलब हमारी मदर चली गई। तो पहले से पता नहीं वो कितने दिन पहले से खुशियाँ मना रहे होंगे कि कब जाएं वो। मैं यहाँ पे 35-40 साल पहले आया था। ये गांव तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। हुआ ये है कि प्रशासन ने बाबा साहब ने संविधान के अंदर जो अधिकार दिए सरपंची के, उसके तहत यहाँ पर ये माहौल चेंज हो गया है। गलियाँ बदल गई हैं, मकान बदल गए हैं और अपने लोगों को सरपंची में अधिकार दे दिया है। और दूसरा फिर ये कि जो लोग पहले हमारे खेतों में काम करते थे उन लोगों को मालिकाना हक दिया संविधान के तहत बाबा साहब ने। लेकिन समाज के पास पैसा आने के बाद उन चीज़ों को सबको भूल गए वो, कि हमें वो पैसा कहाँ लगाना था कहाँ नहीं। तो साथियों, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये गमगीन माहौल है। मेरी मामी एक्सपायर हुई है, मुझे बड़ा दुख रहेगा आगे के लिए। लेकिन जिस परिवार में मौत हुई है उनके लिए बड़ी खुशी का माहौल है। तो साथियों, हमारे जो शिष्टाचार है, संस्कार है, कैसे चेंज होंगे बताइए आप। देश 75 साल मतलब आज़ाद होने के बाद भी अब अपने लोगों के पास शिक्षा भी आ गई है, लेकिन उस शिक्षा का कोई मतलब यहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो साथियों, आप देखते रहिए आप, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के जितने भी अपने समझ लोग हैं, पहले अपने समनों में जो कोई परिवार में मौत होती थी तो वो घर से खिचड़ी लेकर के आते थे और वही हमारा मृत्यु भोज होता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हो गया, हमने उन कुरीतियों को पालना स्टार्ट कर दिया है। मैं भी आगे ले जा करके दिखाऊंगा, भी डीजे भी दिखाऊंगा। आप कह नहीं सकते कि ये मतलब ये कोई ये वैसा गमगीन प्रोग्राम है यहाँ पर। आप ये कहोगे कि वो शादी चल रही है, या कोई पहलवान को इनाम जीत करके लाया है, या कोई IAS या IPS कोई इनाम जीत करके लाया है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आपको किसी के चेहरे से दिखाई दे रहा है कि ये कोई गमगीन माहौल है यहाँ पर? नहीं है ना। तो दोस्तों, हम समनों को अपना ये प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। आप देख लीजिए आप देख लीजिए आपको लगता है ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे जो बच्चे हैं वो अभी से मेरे मरने की वो कर रहे होंगे, उम्मीद कि मेरा फादर मरे जल्दी से। दिखाई दे रहा सर? ये देख लीजिए आप। और यहाँ पे 90% लोग हैं ना बाबा साहब का नाम नहीं जानते होंगे। कौन था डॉक्टर अंबेडकर, कौन नहीं था, कोई नहीं जानता होगा।
ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कोई नहीं जानता होगा बाबा साहब का नाम। बाबा साहब ने क्या सपने देखे थे, क्या उनकी शिक्षाएं थी, उनको कोई नहीं जानता। मतलब क्या वो देखना चाहते थे अपने समाज को। ये देखिए, ये हमारे मामा जी के लड़के बैठे हैं, आज ये कितने खुश हो रहे हैं क्योंकि हमारी मामी चली एक्सपायर हो गई, अब उनका हाथ हमारे ऊपर नहीं रहेगा। ये हमारे छोटे मामा जी के लड़के हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए। हम जहाँ पहले खेतों में काम करते थे, हमें कोई वो नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में दिया कि जो खेतों में काम करेगा उनका सबसे पहले हक रहेगा। और सरपंची में हम लोगों को अधिकार दिया रिजर्व सीट के उससे, तो उसी के तहत हम लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम उस पैसे की कीमत नहीं समझ रहे आजकल। ये देखिए, आप डीजे भी देख लीजिए आप। कोई पहलवान कोई यहाँ पर इनाम जीत करके नहीं लाया, कोई आईएएस नहीं बना यहाँ से, कोई आईपीएस नहीं बना है। तो हमें इन चीज़ों पे अपनी शिक्षा का हमें प्रचार प्रसार करना होगा, शिक्षा को हमें अपने सही रूप में लेना होगा, बुद्धि से हमें को ये करना पड़ेगा। हम क्या दे रहे हैं अपने समाज को, क्या संस्कार दे रहे हैं। तो साथियों, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। सभी को जय भीम, नवोदय, संगम नमामि।